पश्चिमी पापुआ इंडोनेशिया के घने रहस्यमयी जंगलों में कोरोवई और अस्मत जैसी जनजातियां रहती हैं। ये जनजातियां सैकड़ों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई हैं। लोग फुसफुसाते हैं कि ये अपने दुश्मनों को मार कर खा जाते हैं, उनकी आत्मा या ताकत को हासिल करने के लिए, या फिर रस्मी सज़ा के तौर पर। कुछ लोग इसे केवल डरावनी कहानियां मानते हैं, लेकिन इन जंगलों में एक सच्ची और भयानक घटना घटी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। 1961 में माइकल रॉकफेलर, एक अमेरिकी अरबपति परिवार के वारिस और न्यूयॉर्क के गवर्नर नेल्सन रॉकफेलर के बेटे, पापुआ के अस्मत क्षेत्र में एक साहसिक यात्रा पर निकले। वह 23 साल के थे और आदिवासी कला इकट्ठा करने के लिए उत्साहित थे। उनकी योजना थी कि वह अस्मत जनजाति की अनोखी लकड़ी की नक्काशी को न्यूयॉर्क के म्यूजियम में प्रदर्शित करें। लेकिन उनकी ये यात्रा एक दुखद मोड़ लेने वाली थी। उनकी नाव, जिसमें वह और उनके साथी रास्ते में थे, मगरमच्छों और तेज धाराओं से भरे एक नदी में पलट गई। माइकल ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की और फिर किनारे की ओर तैरने लगे। इसके बाद वह गायब हो गए। विशाल तलाशी अभियान चलाए गए। डच और अमेरिकी अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर, नावें और सैकड़ों लोग जंगल में भेजे, लेकिन माइकल का कोई निशान नहीं मिला। शुरुआत में माना गया कि शायद वह डूब गए या मगरमच्छों का शिकार बन गए, लेकिन बाद में अस्मत जनजाति के कुछ लोगों ने चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने बताया कि माइकल को किनारे पर पकड़ा गया था। सालों पहले 1958 में डच सैनिकों ने अस्मत के 5 लोगों को मार डाला था। जनजाति इसे भूली नहीं थी। बदला लेने की उनकी परंपरा के तहत माइकल को पकड़कर एक रस्मी हत्या की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्हें भाले से मारा गया, उनका शरीर बांटा गया और उनकी हड्डियां ट्रॉफी के रूप में रखी गईं। कुछ का कहना है कि यह बदले की आग थी जो औपनिवेशिक अत्याचारों के खिलाफ जल रही थी। पत्रकार कार्ल हॉफमैन ने अपनी किताब सैवेज हार्वेस्ट में इस घटना की गहरी छानबीन की। उन्होंने अस्मत गांवों में समय बिताया, स्थानीय लोगों से बात की और यहाँ तक कि रस्मी पुनर्अभिनय देखे जिसमें जनजाति ने उस घटना को दोहराया। उनके शोध में सामने आया कि माइकल की मृत्यु लगभग निश्चित थी और वह जनजाति की परंपराओं का शिकार बने। लेकिन आधिकारिक तौर पर माइकल रॉकफेलर आज भी लापता हैं। उनकी कहानी अनसुलझी है और कुछ लोग अब भी मानते हैं कि वह जंगल में कहीं खो गए या किसी और तरह से जीवित बच गए। क्या माइकल वाकई उन गहरे जंगलों में एक भयावह अंत का शिकार बने, या फिर उनका रहस्य आज भी पापुआ के जंगलों में छिपा है? आज अस्मत और कोरोवई जनजातियों में ऐसी प्रथाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं।